भारतीय वायुसेना ने किया बड़ा वार, पाकिस्तान के 6 विमानों को मार गिराया। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? हिंदुस्तानी फौज ने तकरीबन कम से कम पांच पाकिस्तानी जहाज गिरा मारे। आईएएफ चीफ्स ने जो कहा है कि 5 पाकिस्तानी जेट्स जो है वो 3 महीने जो जंग हुई थी उसको हमने गिराया था, हमारे S-400 ने गिरा दिया था। कल इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में भारत ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक बड़े विमान को ढेर कर दिया। इंडिया के एयर चीफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उनका नाम आज के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रखा जाएगा और इंतहाई प्रोफेशनलिज्म का, इंतहाई महारत का उन्होंने मुजाहिरा किया है। दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराने का जो इनके एयर चीफ हैं वो ऐलान करते हैं। इंडियन एयर चीफ जो है उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी खलबली है, पाकिस्तान में बहुत खलबली है और यही बात की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने तो यही कहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जी आखिर 4 महीने के बाद क्यों। वैसे 4 महीने वाली चीज तो खैर मेरी भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल अब कहीं ना कहीं अगर भारत ने ये क्लेम किया है तो भारत यकीनन उस बात का सबूत भी देगा। और इस तरह से नहीं जैसे पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए भारत के, और उसके बाद बार बार हमसे कहा गया कि जी कोई फोटो दिखाओ, और हमारे पास कोई फोटो नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से कई लोग जो है वो इंडियन टीवी पर भी गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद और वहां पर भी यही पूछा गया और कहा गया कि जी आप एक फोटो दिखा दीजिए। तो अब शायद पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की डिमांड जो है अब शुरू हो जाएगी और भारत के लिए कहा जाएगा कि जी अब आप भी जो है वो फोटो दिखाइए। और दूसरी तरफ जैसे हमारे कई लोग टीवी चैनल पे भी और यूट्यूब पर भी पूछ ये रहे हैं कि ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें कि पाकिस्तान के फाइटर जेट या पाकिस्तान के जहाज गिराए गए हैं, इसको बताने में 4 महीने क्यों लगाए गए। इस तरफ भी यकीनन भारत की गवर्नमेंट जो है वो जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है तैयारी पकड़ चुके होंगे और यकीनन कुछ सोच समझकर ही जवाब दिया जाएगा। शायद कोई ELINT या AWACS था। ELINT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान। ये लड़ाकू विमानों से अलग होता है। इसे किसी भी आधुनिक वायुसेना के इलेक्ट्रॉनिक आंख और कान कहा जाता है। इसका काम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को इंटरसेप्ट करना और उनका विश्लेषण करना होता है। वहीं AWACS का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसे आसमानी आंख भी कहा जाता है क्योंकि ये विमान हवा में उड़ते हुए दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगा सकता है। AWACS एक प्रकार का उड़ने वाला रडार है जो वायुसेना को खतरे का समय रहते पता लगाने और जवाबी कार्रवाई में हेल्प करता है। बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि 10 फाइटर जेट्स मार गिराना एक तरफ और एक ELINT या AWACS मार गिराना एक तरफ। और भारतीय वायुसेना ने यह कारनामा दर्ज किया है 300 किलोमीटर दूर से। यह तो इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि दुनिया में आज तक किसी ने भी 300 किलोमीटर दूर से सरफेस टू एयर सक्सेसफुल अटैक नहीं किया है। अब सोचो, पाकिस्तान की हवाई फौज को भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी हवाई सीमा में ही शहबाज जैकबाबाद एयरफील्ड पर आधा F-16 हैंगर तबाह हो गया। आज क्या सूझी ये आपके चीफ को कि वो 3 महीने बाद ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं? नहीं, 3 महीने बाद नहीं दी गई ये रिपोर्ट्स। आप पुरानी देखिए, BBC देखिए, आप CNN देखिए, पुरानी रिपोर्ट्स हैं। और AWACS से गिराया गया था, ये पहले से खबरें आ रही थी। हाँ, ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स चीफ ने पहली बार बोली है। तो हम लोगों ने पाकिस्तान की जो कैजुअलिटी थी वो बताई ही नहीं थी। हम लोगों ने सिर्फ ये बताया था कि हमने 9 एयरबेसेस पे अटैक किया। पाकिस्तान की कैजुअलिटी कितनी है वो अब तक किसी ने नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी उसका भी रीजन है। हम लोगों ने ये बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, जब खत्म होगा तब हम कैजुअलिटीज बताएंगे। ये भी कैजुअलिटी पूरी नहीं बताई गई। ऑपरेशन सिंदूर एक बार खत्म डिक्लेयर हो जाए हम सारी कैजुअलिटी बताएंगे, कहाँ कितने मरे, चाहे वो बेस पे हो। अभी अच्छा, एयरबेस पे अटैक बोला गया था, ये तो मैंने खुद बोला है। एयरबेस 9 एयरबेसेस पे अटैक किया, उसमें कैजुअलिटी किसी ने बताई हो तो बता दीजिए। जब ऑपरेशन खत्म होता है तब बताई जाती है ना। ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं है, ये आएंगी फिगर्स बाद में आएंगे। आज वो सच स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ रीजन से उन्होंने बता दिया। 7 और 8 के दरमियान जो 4 दिन की जो झड़प चली थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो 4 डे वॉर जिसे कहा जाता है, उसके अंदर पाकिस्तान के तो बहुत बड़े दावे थे कि उन्होंने इंडियन राफेल गिरा मारे। कितने गिराए वो थोड़ी कंटेंशन है, बट अब महीने गुजर जाने के बाद, इनफैक्ट आप लगा लें मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हो गए हैं, अब आके इंडियन एयरफोर्स ये दावा कर रहा है कि उसके S-400 मिसाइल डिफेंस जो अपना सिस्टम होता है, जो रशियन बेसिकली सिस्टम है, उसने जितने भी पाकिस्तानी जहाजों ने इंट्रूड किया था इंडियन एयर स्पेस को, उनको गिरा दिया। ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहां से लिया है उसने? दूसरा, ये जो SU, ये जो जहाज है 57,
ये बड़ा बाकमाल जहाज है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात, जिसकी तरफ मैं भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है, कोई बैद नहीं कि ये कहें कि जनाब ये जो जंग हो रही है, क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत। इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना, सब बात तो वो है, उन्होंने वजह पैदा की। कहानी तो कुछ पुरानी है ना, सोमनाथ से शुरू होती है, पहुंचती यहां तक है, लेकिन उसकी फौरी रीजन दुनिया को कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, वो टेररिज्म है। वो कभी पहलगाम है, कभी बॉम्बे है, कभी उड़ी है, कभी कुछ और है, पठानकोट है। तो अब आप हैरान होंगे कि चाइना के साथ जो गुज़श्ता दिनों जॉइंट कम्युनिके आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने पहली दफा बहुत जोर दे के पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप ध्यान रखें, अपने यहां टेररिज्म पे कंट्रोल करें, और वो खुद विक्टिम बन जाता है कि हमारा सी पैक इस वजह से रुका। 5 लड़ाकू और एक AEW&C खुफिया विमान शामिल था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर दूर से दुश्मन के पंख काट दिए और बेलारी एयरबेस पर AEW&C विमान को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान की आंख और कान कहे जाने वाला यह सिस्टम उनके हवाई निगरानी नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था। पाकिस्तान। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं P5 न्यूज। P5 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान के फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर को रणनीतिक मास्टर प्लान बताया। इस ऑपरेशन में दुश्मन की हर चाल का अंदाज लगाकर उसे मात दी गई। टेक्नोलॉजी और संयुक्त सेनाओं के तालमेल से पाकिस्तान के 11 बेसेस और आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया। इसे भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन माना गया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मार गिराने की पुष्टि की थी। यह बड़ा विमान या तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C था या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान। दोस्तों, इसे करीब 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया, जो सतह से हवा में मार करने वाला अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन विमानों को गिराया। यह सिस्टम ऑपरेशन में गेम चेंजर साबित हुआ और दुश्मन के विमानों को भारतीय वायु सीमा के करीब आने से रोक दिया। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए बिना देर किए अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। तुरंत बयान को जारी किया। कोई भी विमान नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जनरल द्विवेदी का तंज साफ था। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग और कहानी गढ़ने में भी लड़ा जाता है। मिशन सिंदूर का मकसद था पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और POK में आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करना। सेना और वायुसेना ने मिलकर सटीकता, तेज प्रतिक्रिया और आधुनिक हथियारों का शानदार उदाहरण पेश किया। जनरल द्विवेदी कहते हैं कि जिंदगी और युद्ध दोनों में कभी चाल सोचकर चलनी होती है और कभी जान जोखिम में डालकर। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि ग्रे जोन में जो जीत आपकी हो सकती है, बस नेतृत्व और टीम वर्क अटूट होना चाहिए।